21st सेंचुरी में अनेकों प्रकार के ऐसे डिसीजन लिए गए और ऐसा कहना भी जो है वो गलत नहीं होगा कि उन डिसीजन को ग्राउंड में भी इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा हुई है। और इसी वुमेन एम्पावरमेंट के चलते जो है जम्मू कश्मीर की बेटियां भी जो हैं इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्प वर्चुअल, मैं पंकज खजूरिया। बात चल रही है वुमेन एम्पावरमेंट की और जम्मू कश्मीर की बेटियों ने भी इस बात को अप्रूव कर दिया है कि वह एक बार अपने मन में ठान लें तो वह सारी चीज़ें कर सकती हैं जो पहले कहीं ऐसा लगता था कि शायद वुमन नहीं कर सकती हैं। हाल ही में लद्दाख के अंदर लद्दाख मैराथन हुई और इस लद्दाख मैराथन में जम्मू कश्मीर से एकमात्र जम्मू की बेटी टीना साय ने जो है उसमें भागीदारी ली। और इस भागीदारी में उन्होंने सिर्फ भागीदारी नहीं ली बल्कि इस मैराथन में उन्होंने हर प्रकार के चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए ये प्रूव कर दिखाया कि आज की डेट में वुमन अगर कुछ ठान ले तो वह उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं बता दूं, लद्दाख के अंदर ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहती है। अगर आप निचले इलाके खासकर जम्मू श्रीनगर से अगर वहाँ जाते हैं, उन्होंने इस चैलेंज को ओवरकम किया। इसके साथ साथ पहली मर्तबा वो जो इंटरनेशनल लद्दाख मैराथन में उन्होंने भागीदारी ली और इसके साथ साथ 5000 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें भी उन्होंने जो है वो एक अच्छा मुकाम हासिल किया। मैम, सबसे पहले आपने इंटरनेशनल मैराथन लद्दाख में हिस्सा लिया, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे उस मैराथन के बारे में। अच्छा था, बहुत अच्छा था, टफ़ था। सबसे बड़ी बात कि बहुत टफ़ था। उसके लिए आपको फिज़िकली फिट तो होना ही होना है, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आप तभी कर सकते हो, कि नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। और कई महीनों की प्रैक्टिस उसके बाद आप सोच सकते हो वहाँ जाने के लिए। आप कह रहे हैं टफ़ है, मैराथन तो हमेशा टफ़ ही रहता है, लेकिन 42 किलोमीटर का लद्दाख किस तरीके से अलग था बाकी मैराथन से? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए, और हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पर, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि नहीं कर सकते, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। मैंने वहाँ कई लोगों को देखा जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, नहीं कर पा रहे थे। ऑक्सीजन लेवल वो बैग सिलेंडर वगैरह साथ लेके चल रहे थे लोग। ऑक्सीजन की अक्सर दिक्कत रहती है और जब आप निचले एरिया से ऊपर जाते हो जाने के लद्दाख में, तो तब तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत आती है। हाँ जी, इसलिए मैं तो हफ्ता पहले चली गई थी ताकि मतलब कि बॉडी यूज टू हो जाए उस चीज़ के लिए और हम वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, मैराथन पे आते हैं, लगभग कितने प्लेयर्स थे इसमें जिन्होंने हिस्सेदारी ली? और जैसे इंटरनेशनल मैराथन थी तो कहाँ से जो है मैराथन के लिए यहाँ पे लोग आए थे? ऑल ओवर मतलब के वर्ल्ड से थे, अलग अलग थे। अब हम सबसे तो मिल नहीं पाए, लेकिन ये था कि वे फुल मतलब के ऑल ओवर कंट्री से अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, क्योंकि देखने से भी पता चल रहा था कि ये आउट ऑफ स्टेट मतलब के कंट्री के हैं, उनकी बातों से वो चल रहा था उनका पता। लगभग 5000 के करीब जिस तरीके से मैंने पढ़ा। हाँ, इतने ही थे? जी 5000 से ऊपर ही होंगे, इतने तो हाँ इतने तो थे। अच्छा, जम्मू में रह के क्या मन में आया कि लद्दाख में जाके मैराथन करते हैं? ये ज़रूर लोग जो हैं वो जानना चाहेंगे और ख़ासकर जो मैराथन में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली मैंने ना पहले सिर्फ ये करती थी, हाफ मैराथन ही कर रही थी मैं, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैंने फुल मैराथन करना है, फुल मैराथन। तो एक दिन मुझे पास से लिंक आते रहते हैं हमारे पास, तो मुझे ये इसका लिंक आया, तो मैंने उसको देखा। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि ये दिल्ली उधर हाफ मतलब के मैराथन है, तो आप हाफ कर लो। मैंने बोला मैंने लोकेशन भी देखनी है, तो मैं हाफ नहीं, मैं फुल कर लूँगी, नहीं होगा देखी जाएगी। तो मैंने फिर उसको रजिस्टर कर लिया और उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी कि मैं फुल मैराथन ही करूँगी। कि टफ़ है तो क्या हुआ, अच्छा है, टफ़ है, देखते हैं ना टफ़, इसलिए। तो वहाँ पे आपने सोचा लोकेशन भी देख लेंगे बहाने से और मैराथन भी हो जाएगा। जी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ़ था। मतलब कि सोचना और अलग चीज़ है, लेकिन उसको करना बहुत अलग चीज़ है। अच्छा, फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए इसमें, लेकिन क्या मेंटली भी कुछ चाहिए और इमोशनली भी कुछ चाहिए? नहीं, मेंटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं गई हूँ तो मैं आर्मी कैंट में थी, तो जो भी मेरे से मिलने आ रहे थे वो मुझे कह रहे थे कि आपने गलत डिसीज़न लिया है, कि आपको अभी पहले 10 करना चाहिए था, उसके बाद 21। फिर आपने उनको जो है गलत प्रूव कर दिया। यस, हाँ जी। लेकिन मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया कि मुझे इनको बताना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अच्छा, जब आपने मैराथन कंप्लीट किया तो फिर क्या उनकी राय थी आपके प्रति? मैंने सबको मैसेज करके डाल दिए थे कि नहीं मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर तो सब कह रहे थे ऑल द बेस्ट, डाल रहे, बी प्राउड ऑफ यू, बी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मैराथन मेरे ख्याल में 42 किलोमीटर की होती है, तो आपने ये 42 किलोमीटर लगभग कितने समय में जो है वो कवर अप किया? और जो मेडल भी मैं देख रहा हूँ आपने ले रखा है, इसके बारे में कुछ? मैंने 6 घंटे में कंप्लीट किया था। मैंने बल्कि
21 किलोमीटर तो मुझे बहुत इजी रहा, तो मैंने तो वो 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। लेकिन 21 किलोमीटर के बाद जो आगे का सफ़र था वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और लास्ट वाले 5 किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। उनको तो करना बल्कि पॉसिबल सोच ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा आ रहा था कि मन में अभी जैसे आपने कहा लास्ट के 5 किलोमीटर कि रहने देती हूँ, अभी कहाँ, अभी तो नहीं हो रहा, अभी बस यहीं मैंने तक। घड़ी को देखे जा रही थी, मैं उसमें देख रही नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने छोड़ना है। मुझे ये था कि मैंने कर, क्योंकि मुझे सबने कहा था कि नहीं हो पाएगा, तो मुझे ये था कि नहीं, मैंने कंप्लीट करना है। अच्छा, ये ज़रूर जानना चाहूँगा, इंटरनेशनल मैराथन थी, लद्दाख में थी, जम्मू कश्मीर से बड़ी दूर हाई एल्टीट्यूड पे लगभग 11,000 फीट का जो फासला था, ऑक्सीजन की कमी थी, चैलेंज काफ़ी ज़्यादा थे, तो लेकिन वहाँ पे बाकी भी जो आपने बोला अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पे लोग आ रखे थे, तो किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट किया है कि नहीं, मुझे अभी इस मैराथन को करना है और उसमें भी एक अच्छे समय में इसको कंप्लीट करना है? जी, एक्चुअली मैंने किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया था, मैंने अपने आप के साथ कंपटीशन रखा था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, ना कि किसी और को। तो इसलिए मैंने उसको ये कहा कि मुझे करना ही करना है, और मुझे ये था कि अगर मैं करूँगी तो आगे मेरा बेटा भी इस चीज़ को लेगा कि नहीं मम्मा ने कर लिया, क्योंकि उसको मैं बोल के गई थी कि मैं करूँगी ये कंप्लीट। तो आपका बेटा भी मैराथन में है? उसको मैं अभी थोड़ा सा शुरू करा रही हूँ कि धीरे धीरे वो भी करे शुरू। अच्छा, मतलब कि आप उसको कह रहे हैं कि मैं खुद जाती हूँ तो तुम भी चलो, जैसा आप करोगे वैसा वो करेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि इस मैराथन में, इंटरनेशनल मैराथन में आप कौन से नंबर पे रहे वहाँ पे? क्योंकि ऐसा होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कुछ ना कुछ तो लोग आते हैं, तो आप 5,000 में से कौन से नंबर पे आपको लगता है मैं कि अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी उस पर आया नहीं है वो, पर कुछ नहीं मैं बोलूँगी कि अब मैं कौन से नंबर पे हूँ। फिर भी ऐसे टेंटेटिव तो हो रहता है ना आप बड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले लोगों ने मना किया और फिर उसके बाद आपने उसको एज ए चैलेंज लिया और फिर आपने अपना कंपटीशन खुद के साथ रखा और फिर मैराथन को कंप्लीट किया। ऑक्सीजन की कमी थी, तो फिर भी कहीं तो आपको लगता होगा नहीं, 5,000 जो है क्रॉस द वर्ल्ड के वहाँ पे मैराथन के लिए आए थे, उसमें से आप देखते हैं टीना साहे कहाँ पे हैं? आई थिंक 15 से तो ऊपर ही होगा, मतलब कि जो उनके बीच में हो सकता है मेरा, क्योंकि मुझे लगता था मैंने अपना बेस्ट। और सबसे बड़ी बात कि मैं शायद इससे कम टाइम में भी कर सकती थी, लेकिन मेरे साथ एक जो रन कर रहे थे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मुझे लगा कि इस टाइम मतलब कि कंपटीशन जीतने से भी इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ी सी मतलब कि देखा जाए कि वो भी ठीक ठाक पहुँचाए, क्योंकि मैंने काफ़ी रनर्स मतलब कि ऐसे कोलैप्स होते हुए सुना हुआ है, देखा हुआ है, तो मुझे उनके साथ भी करना पड़ा। पर मुझे ऐसे अपने पे लगता है कि शायद मैं 5 घंटे में कंप्लीट कर लेती। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स लवर हैं और ख़ासकर मैराथन की फील्ड में रहते हैं और जम्मू से, खासतौर तौर पे जम्मू से हैं? क्योंकि हम देखते हैं ये कल्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जम्मू के अंदर प्रोफेशनली तरीके से, ऑफिशियली तरीके से। अदरवाइज़ गांव देहात में तो हम देखते हैं लोग, लड़के जो हैं दौड़ते रहते हैं, लेकिन मैराथन के तौर पे जो है इतना डेवलप नहीं है, तो क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो, और कोई एज लिमिट नहीं है कि आप इस उम्र में स्टार्ट नहीं कर सकते और इस उम्र में स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कभी भी कर सकते हो। और आजकल लाइफ में बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको जब भी कुछ ऐसा लगा, आप 2 किलोमीटर भाग करके देखिए, आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी और नेगेटिविटी आपकी माइंड से ख़त्म हो जाती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, जो भी आपका कोई कंपटीशन रहेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे टीना साहे जी, आपने साफ तौर पे सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि आज की डेट में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप दौड़ते हैं तो स्ट्रेस को जो है वो आप दूर कर सकते हैं। 2 किलोमीटर की दौड़ ही आपके स्ट्रेस को भगा सकती है, ये इनका मूल मंत्र है। शायद इसी मूल मंत्र के साथ इन्होंने लद्दाख में जो इंटरनेशनल मैराथन हुई है उसमें हिस्से लिया, भागीदारी ली। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोग कह रहे थे आप नहीं जाइए, ऑक्सीजन की दिक्कत रहेगी, हाई एल्टीट्यूड पे है, आपने पहले 42 किलोमीटर का रन कभी नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसको एज ए चैलेंज लिया और कंपटीशन किसी के साथ नहीं, अपने साथ रखा। और यहाँ पे 5,000 इंटरनेशनल मैराथन के लिए लोग आ रखे थे, उनमें से लगभग 15वां यानी कि टॉप 15 में अपने आप को लाना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और जब इतना चैलेंज हो, जब साथी आपके ये कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको भी लगता है आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में हैं, तो ज़रूर 2 किलोमीटर दौड़िए, क्योंकि हमारे सामने इस समय एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सेट किया है और बताया है कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और इसके साथ साथ अव्वल कर सकते हैं अपनी फील्ड में। मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप इनको कंग्रेचुलेशन लिखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हो सकता है इन जैसे और बड़े सारे ऐसे लोग हों, ऐसे एथलीट्स हों जो चाहते हों कि मैराथन करना या किसी और गेम में जाना, तो हो सकता है कि उनको इस वीडियो से मोटिवेशन मिल सके। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जिम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।